गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि हमने लास्ट मंथ से आपके लिए इस लॉकडाउन पीरियड में ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रखी है, जिसमें कि हम आपके लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स के एक के बाद एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स रख रहे हैं। स्टूडेंट्स, सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप अपनी कोई भी टेक्स्ट बुक उठाकर देखें तो उसमें बहुत सारे टॉपिक्स आपको जो है वो दे रखे हैं, लेकिन हमने यहाँ पर इन ऑनलाइन क्लास की वीडियो में आपके लिए सिर्फ और सिर्फ वो टॉपिक सजेस्ट कर रखे हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ही हमारी इन सारी वीडियोस में आपका फर्स्ट बुक कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हम आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक भी लेकर आ जाएंगे जो अब तक थोड़े से हम स्किप करके आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, एक और चीज आपसे करनी थी कि अगर आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स में कोई भी प्रॉब्लम किसी भी टॉपिक में आती है या पूरी इकोनॉमिक्स के अंदर किसी भी टॉपिक में, ना सिर्फ मैक्रो और माइक्रो बल्कि इकोनॉमिक्स के अंदर अगर आपको किसी भी टॉपिक में या किसी भी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप डायरेक्टली हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। आज हम आपके लिए एक वो टॉपिक लेके आए हैं जिसमें कि बहुत सा कंफ्यूजन बहुत सारे बच्चों को क्रिएट जो है वो होता रहता है। जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है गवर्नमेंट बजट। पहले गवर्नमेंट हटा दीजिए, हम पहले बजट के बारे में पढ़ते हैं। बजट एज यू ऑल नो कि बजट क्या होता है, कि बजट का सिंपली मतलब कि अपना एक एस्टिमेशन बनाना। अब बजट में क्या होता है, सपोज कीजिए आप कहीं पर पिकनिक पर जा रहे हैं और पिकनिक पर जाने के लिए आप अंदाजा लगाते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, ये खर्च करेंगे वो खर्च करेंगे, ऐसे करना है वैसे करना है। बट उस सबसे पहले आप क्या करते हैं, ये पता लगाते हैं कि आपके पास इनकम कितनी है, मतलब कितना अमाउंट आपके पास है। उसके बाद क्या सोचते हैं कि उस अमाउंट को हमें कहां कहां पर क्या करना है, स्पेंड करना है। तो दैट्स द बजट। एक वो बजट जिसे हम कॉमन पीपल जो है वो बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, बजट। इसका एक और एग्जांपल, जैसे आपकी मदर किचन के अंदर पूरा लिस्ट बनाकर रखती है कि आने वाले 1 मंथ में या 2 मंथ में किचन के अंदर किस किस चीज की नीड है, और उसी नीड के अकॉर्डिंग आपके फादर क्या करते हैं, बजट बनाकर उस चीज को किचन के अंदर ले आते हैं। अब आपकी मदर को पता है कि अब अगले 1 महीने या 2 महीने उस बजट के अकॉर्डिंग वर्क करना है, तो स्टूडेंट्स उसे कहते हैं बजट। आपके फादर अपनी इनकम के अकॉर्डिंग अपनी के लिए जो है वो पूरा खर्च करते हैं, जैसे कितने अमाउंट का लाइट का बिल है, कितने अमाउंट का फोन का बिल है, कितने अमाउंट का एक्सेट्रा। ये सब बिल्स आपके फादर क्या करते हैं, पहले कैलकुलेट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपनी इनकम के साथ उन बिल को मैच करके इनकम के हिसाब से उनको बिल को पे करते हैं और अपनी सेविंग भी करते रहते हैं। स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना कि ऐसा नहीं होता कि हमारे पास जितना इनकम आए हम उसे ही खर्च कर दे, उसे ही बजट बोलते हैं। नहीं, इनकम जितना आए उसमें से स्पेंड करे और साथ साथ क्या करे, सेव भी करे, क्योंकि फ्यूचर क्या होता है, अनसर्टेन मे बी सो। इन फ्यूचर में कोई इनकम ना हो या इनकम का लेवल क्या हो जाए, डाउन हो जाए, तो हम स्पेंड अपना कहां से करेंगे, अपनी पास्ट की सेविंग्स में से। तो ध्यान रखना, हर एक बजट के अंदर 3 मेन थिंग्स जो वो रहती है स्टूडेंट, जैसे फर्स्ट इनकम, कितना हमारा इनकम है। सेकंड एक्सपेंसेस, उस इनकम के अकॉर्डिंग कितना हमें एक्सपेंड करना है। थर्ड फ्यूचर के लिए हमारी सेविंग्स। तो इनकम, एक्सपेंसेस एंड हमारी सेविंग। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स हमारे टॉपिक की, गवर्नमेंट बजट की। और एक चीज स्टूडेंट्स, आज जो हम आपसे आपके गवर्नमेंट बजट वाले टॉपिक के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, ये सिर्फ डिस्कशन नहीं है, ये सिर्फ एग्जाम में आपको लिखने का हम एक मैटर दे रहे हैं। और लिखेंगे कैसे, वो हम आपको इसके साथ नोट्स लिंक में प्रोवाइड करा देंगे। आप वहां से आराम से अपने जो नोट्स है वो डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, वो नोट्स आपको तभी समझ में आएंगे जब आप हमारी इन बातों को स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक ध्यान से सुनेंगे। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हमारा जो मेन टॉपिक है, गवर्नमेंट बजट। अब गवर्नमेंट बजट क्यों बनाती है बेटा, जब जैसे हमारे फादर, आपके घर में जो भी अर्निंग पर्सन होता है वो बजट बनाता है,
उसके बाद वो सारे एक्सपेंसेस करता है। अब जो गवर्नमेंट है बेटा, वो तो मतलब जो गवर्नमेंट हमारी होती है वो तो पूरे नेशन के लिए, पूरे इंडिया के लिए वर्क कर रही है, तो वो सबके लिए एज अ फादर वर्क करती है। अब गवर्नमेंट के पास जो इनकम आती है, जैसे हम जॉब करते हैं हमारे पास इनकम आती है, ऐसे गवर्नमेंट के पास जो इनकम आती है, गवर्नमेंट हमारे से टैक्स चार्ज करती है, हमें सर्विस देती है और हम गवर्नमेंट को उसके लिए अमाउंट पे करते हैं। गवर्नमेंट हमें इलेक्ट्रिसिटी देती है, हम उसके लिए गवर्नमेंट को बिल पे करते हैं। गवर्नमेंट हमें वाटर की सप्लाई पे करती है, तो उसके लिए हम गवर्नमेंट को वाटर टैक्स पे करते हैं। तो ऐसे ही अलग अलग तरीके से, बिल्स के तरीके से, फाइन के तरीके से या सर्विसेज के तरीके से गवर्नमेंट को क्या होती है, इनकम रिसीव होती है। और ऐसे ही गवर्नमेंट इनकम के साथ साथ क्या करती है, उस पैसों को खर्च भी करती है। जैसे कभी गवर्नमेंट रोड बनाती है, कभी ट्रांसपोर्टेशन पर खर्च करती है, कभी मेडिकल पर खर्च करती है, कभी हमारी एजुकेशन के ऊपर खर्च करती है। जैसे हम मीन्स अर्निंग पर्सन या आपके फादर अपनी इनकम के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स खर्च करते हैं, ऐसे ही गवर्नमेंट अपनी इनकम के अकॉर्डिंग पब्लिक के लिए खर्च करती है। और जैसे आपके फादर है, उन्हें तो किसी को नहीं बताना, बट बेटा गवर्नमेंट को इन सब का हिसाब पब्लिक को देना होता है कि कितनी इनकम पब्लिक से आई और उस इनकम को गवर्नमेंट ने कैसे कैसे खर्च की। इसके लिए जो है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या करती है, हर एक फिस्कल ईयर मतलब एक एनुअल ईयर में, हर एक फाइनेंशियल ईयर में क्या बनाती है, यूनियन बजट बनाती है। और आपको पता होना चाहिए कि आज के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में, जिस दिन आपके लिए ये वीडियो बनाई जा रही है, तब तक हमारे यहाँ पर जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो कौन है, श्रीमती निर्मला सीतारमन। अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट के अपने पूरे डिपार्टमेंट के, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का डिपार्टमेंट होता है, उसके साथ मिलकर फ्यूचर के लिए प्लानिंग करती है, एस्टिमेट करती है कि जैसे अब जो गवर्नमेंट का बजट बना हुआ है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो है वो चला हुआ है। अब का जो बजट है वो जैसे ही आगे खत्म होने वाला होगा, उसके लिए पहले से ही फर्दर प्लानिंग कर ली जाती है। इसलिए हम क्या कहते हैं कि जो गवर्नमेंट का बजट होता है वो क्या होता है, एक बैलेंस बजट होना चाहिए, जिसके अंदर क्या पता चले कि कितनी इनकम गवर्नमेंट की आ रही है और कैसे गवर्नमेंट उस इनकम को खर्च कर रही है। ये सारी इनकम स्टूडेंट्स क्या होती है, एस्टिमेटेड होती है, मतलब गवर्नमेंट अंदाजा लगा लेती है कि कितनी इनकम आने वाली है और उसमें से कितना खर्च हमें करना है। अब बात आती है कि जो गवर्नमेंट है उस बजट को बनाती कैसे है। स्टूडेंट्स, उस बजट को सिर्फ एक अकेली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की जो है वो निर्मला सीतारमन जी नहीं बनाती, उसके लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री के बहुत सारे लोग होते हैं, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट होते हैं। वो क्या देखते हैं कि अब तक गवर्नमेंट ने क्या करा और उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट अपना फ्यूचर के लिए प्लान बनाती है। जैसे सपोज कीजिए आप अपने फादर को कहते हैं कि पापा बाइक लेकर दे दीजिए, तो आपके फादर तुरंत बाइक नहीं लेके देते, वो उसके लिए प्लानिंग करते हैं कि आने वाले टाइम में आपको बाइक कैसे प्रोवाइड करवानी है। ऐसे ही हम अपनी गवर्नमेंट से डेली, आज यहाँ पर हल्ला कर दिया, आज वहां पर जाम लगा दिया, गवर्नमेंट ये करे, गवर्नमेंट वो करे, तो गवर्नमेंट तुरंत नहीं करते स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट उसके लिए प्लानिंग करती है कि किस टाइम पर हमें वो सब चीजें जो है वो बनानी है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि गवर्नमेंट का जो बजट होता है उसकी प्लानिंग गवर्नमेंट की पूरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो मिलकर करती है। और एक चीज और स्टूडेंट ध्यान रखना कि जो गवर्नमेंट का बजट बनता है, बजट का मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट ने पब्लिक की जेब पर कैंची चला दी, मीन्स कि ये नहीं गवर्नमेंट से पब्लिक से पैसे ही पैसे ले रही है, गवर्नमेंट उस पैसे को लेकर पब्लिक के ऊपर खर्च भी करती है। फॉर एग्जाम्पल अभी गवर्नमेंट के सामने इतनी बड़ी कोरोना की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है, अब इसके लिए गवर्नमेंट इतना खर्चा कर रही है स्टूडेंट, तो पैसे कहां से आए, पब्लिक जो गवर्नमेंट को पीएम फंड में डोनेशन दे रही है वो इतनी नहीं है कि गवर्नमेंट का सारे खर्चे पूरे हो सके। वो पैसा कहां से आया होगा, गवर्नमेंट ने पहले ही अपने बजट में फ्यूचर के लिए प्लानिंग करके रखी होगी, ताकि अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम जैसे कोरोना की आई हुई है या फ्यूचर में कोई और ऐसी प्रॉब्लम आ जाए तो गवर्नमेंट उसके लिए क्या करती है, पहले से ही प्रिपेयर रहती है ताकि पब्लिक को कोई प्रॉब्लम ना हो। और दूसरी चीज स्टूडेंट्स की
गवर्नमेंट सिर्फ ऐसा नहीं करती कि खर्चा करती रहती है, पब्लिक से टैक्स नहीं लेती या टैक्स लेती रहती है, खर्चा नहीं करती। गवर्नमेंट को क्या करना होता है, उन सब चीजों को बैलेंस बना के रखना पड़ता है। क्या कि कितनी इनकम पब्लिक से आती है और कितनी उसको किस तरीके से उसको एक्सपेंड हमें करनी है। गवर्नमेंट पब्लिक के ऊपर टैक्स लगाती है, लेकिन टैक्स लगाने के साथ साथ गवर्नमेंट स्टूडेंट्स उस इनकम को खर्च भी करते हैं ताकि पब्लिक को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब बात क्वेश्चन क्या होता है स्टूडेंट्स की, क्या जो गवर्नमेंट का बजट है वो सारी प्लानिंग फुलफिल कर देता है? मतलब क्या जितनी भी गवर्नमेंट की इच्छाएं है, जरूरतें हैं पब्लिक के लिए, वो सारी पूरी हो जाती है? तो ध्यान रखने का, गवर्नमेंट स्टूडेंट प्लानिंग पूरी करती है, लेकिन आपको पता है कि 100% प्लानिंग कभी भी सक्सेस नहीं होती। इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, अपने बजट के अंदर कुछ ऑब्जेक्टिव्स बना के रखती है। क्या कि जब हम बजट बनाने वाले हैं, जिस भी ईयर का बजट, जैसे आपको पता है कि जो अगला बजट कब आएगा, जो 1 अप्रैल 2021 से स्टार्ट होगा और कब खत्म होगा, 31 मार्च 2022, मतलब 1 साल के लिए। उसमें क्या करती है गवर्नमेंट, पब्लिक के लिए प्लानिंग करती है कि कैसे हद से हद तक उसके ऑब्जेक्टिव जो है वो पूरे हो जाए। अब आप सोच रहे हो कि मैं बार बार ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहा हूं, ये ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव जैसे कैसे रिसोर्स आएंगे, मतलब कैसे पैसा आएगा, उसे पब्लिक के ऊपर कैसे खर्च करना है, तो ये सारी चीज डिटेल्स ऑब्जेक्टिव हम आपको स्टूडेंट्स अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर कराएंगे। तब तक के लिए आपको करना क्या है, सिर्फ ये ध्यान रखें कि what is the budget and what is the government budget, and third thing is कि उस बजट के अंदर क्या होता है। मीन्स एक कंज्यूमर का बजट क्या होता है, गवर्नमेंट का बजट क्या होता है, और गवर्नमेंट के बजट में क्या क्या चीजें होती है। इसकी शॉर्ट समरी क्या है स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए अपनी एस्टिमेटेड इनकम और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर को जब बैलेंस करती है, कैसे कि कितना इनकम आना है, कितना खर्च करना है और उसमें से कितनी सेविंग करके रखनी है, दैट इज द गवर्नमेंट बजट। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स कि आपको ये वीडियो कंप्लीटली समझ में आ गई होगी। तब तक के लिए स्टूडेंट्स आप इसको इतना पढ़े, नेक्स्ट ही जैसे ही हमारा गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स का वीडियो आएगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा तो वो नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। और अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा स्टूडेंट्स, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस लॉकडाउन पीरियड में घर बैठकर अपनी स्टडी करते रहे और टॉपिक्स को ध्यान से पढ़ते रहे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स हैप्पी रहिए और घर पर सेफ रहिए। थैंक यू।